फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडू सर्च अगेन। आज का हमारा टॉपिक है इंडियाज़ इंगेजमेंट विद तालिबान, यानी कि तालिबान के साथ भारत का इंगेजमेंट। इस पर डिस्कशन किया गया है पूरे इस टॉपिक में। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया ने अभी हाल ही में काबुल में अपनी जो एम्बेसी है उसको रीओपन किया है। जब काबुल में अर्थक्वेक आया था तो उस टाइम पे इसको बंद कर दिया गया था और फिर से इसको ओपन किया गया है। ये तालिबान ने जब टेक ओवर किया उसके लगभग 10 महीने बाद ऐसा किया गया है। एंड इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी। फर्स्ट दे रखा है, इंडिया ऑल्सो सेंट एन ऑफिशियल इंडियन डेलीगेशन टू ऑफर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, यानी कि इंडिया ने क्या किया है, अपना ऑफिशियल डेलीगेशन वहाँ पर भेजा है, यानी कि एक प्रतिनिधि मंडल भेजा है जो वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएंगे ऐसी सिचुएशन में। तो वहाँ पर जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, फूड है, इस तरीके की असिस्टेंस वो वहाँ पर देंगे। एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन, तो इंडिया इससे क्या होगा कि जो अफ़गानिस्तान है और इंडिया के बीच में जो सहयोग की भावना है वो बढ़ेगी, तो ये दोनों के लिए अच्छा है। सो द फर्स्ट सच इंगेजमेंट सिंस द इंडियन एम्बेसी वॉज एवेक्यूएटेड, अभी जो हमने डिस्कस किया था, ऐसा इंगेजमेंट पहली बार हो रहा है जब इंडियन एम्बेसी को एवेक्यूएट किया गया था अर्थक्वेक के बाद। एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, डेवलपमेंट्स एक्वायर सिग्निफिकेंस एज इंडिया हैड रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द तालिबान, यानी कि इंडिया ने क्या किया था कि तालिबान को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया था। क्योंकि आपको पता है इंडिया की पॉलिसी क्या है, तालिबान को एक वो आतंकी संगठन मानता है और किसी भी आतंकी संगठन के साथ संबंध बनाना यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाना, इसके अगेंस्ट भारत की पॉलिसी अभी तक रही है। तो उसने मना किया था और इंटरनेशनल लेवल पर भी ये बोला था कि उनको भी इसमें बहुत स्लो प्रोसेस से गुजरना चाहिए, एकदम से उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना रहे हैं इसका मतलब यही है कि आपने उसको स्वीकार कर लिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया है उसकी रिजीम को। तो इसके अगेंस्ट था भारत। अब परिस्थितियां कुछ बदल रही हैं, तो उन बदलती हुई परिस्थितियों में भारत को क्या करना चाहिए उसके लिए आगे दे रखा है, हम डिस्कस करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें इस पॉइंट में आपको बता रखा है कि इंडिया की अप्रोच में चेंज आ रहा है। इंडिया की अप्रोच अभी हमने डिस्कस की थी कि किसी भी इस तरीके के ग्रुप के साथ किसी भी कंट्री पे वो रूल करने लगे, भारत उसके साथ संबंध नहीं बनाएगा। लेकिन अब समय के हिसाब से अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये जो ज़रूरत है उसके हिसाब से जो अप्रोच में चेंजिंग आ रही है तो वो ये बता रहा है। एंड आफ्टर दैट क्या है, गवर्नमेंट हैज़ हाउएवर क्लैरिफाइड, उसने क्लैरिफाई किया है कि उसने अभी डिप्लोमेटिक रिकग्निशन नहीं दिया है तालिबान को, केवल वो वहाँ पर अपनी एम्बेसी को ओपन किया है, वो पहले से ही इस्टेब्लिश थी और इस तरीके से मानवीय सहायता जो है वो वहाँ पर पहुँचाई जा रही है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। लेकिन जो डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन है तालिबान को वो अभी इंडिया ने नहीं दिया है। तालिबान के साथ भारत को इंगेज क्यों होना चाहिए? तो फर्स्ट यहाँ पे रीज़न क्या दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है राइजिंग इंटरनेशनल इंगेजमेंट्स, क्योंकि इंटरनेशनल इंगेजमेंट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे देश जिनकी भी पॉलिसीज़ कुछ इंडिया की तरह थी वो भी तालिबान के साथ इंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं, यानी कि अफ़गानिस्तान के साथ बढ़ा रहे हैं। तो जब सारे देश जो काफ़ी दूरी पर हैं, जिनका कोई संबंध नहीं है वहाँ पे, तो भाई वो भी अपना इस तरीके से बढ़ा रहे हैं, तो फिर भारत को तो बढ़ाना बहुत ज़रूरी है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि भारत का पड़ोसी है अफ़गानिस्तान। पड़ोसी के अलावा दूसरी बात है कि भारत में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहाँ पर अफ़गानिस्तान में। तो इसलिए भारत का कोई भी वहाँ पर सिस्टम हो, चाहे वो तालिबान का है चाहे वो वहाँ की अफगान लेड गवर्नमेंट का है, उसके साथ संबंध बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड आफ्टर दैट डिक्लाइनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान। So back in 1990s, apart from security assistance, Pakistan was also able to help the तालिबान फाइनेंशियली। ये तो पता है सबको कि तालिबान का जो टेररिस्ट ग्रुप है उसका पाकिस्तान सपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान और जब तालिबान में इस तरीके से एंगेजमेंट बढ़ेगा तो भारत के लिए वो क्या होगा, एक थ्रेट होगा। तो इसलिए भारत के लिए उस टाइम की बात अलग थी। उस टाइम पे तालिबान एक केवल टेररिस्ट ग्रुप था, लेकिन अब वो सत्ता में है, तो इसलिए भारत के लिए खतरा पैदा ना हो तो भारत को उसके साथ में एंगेजमेंट करने की ज़रूरत हो जाती है। थर्ड वाला दे रखा है यहाँ पे कि नेशनल सिक्योरिटी। तो अब आपको पता होगा कि अफ़गानिस्तान में जैसे आईसिस है, अलकायदा है, इस तरीके के ग्रुप्स वहाँ पर कर चुके हैं, अपने को वहाँ पर एक्सपांड कर चुके हैं। और इसके अलावा लश्कर ए तैयबा है, जैसे मोहम्मद है, उनको भी वहाँ पर फुल सपोर्ट मिलता है, जो कि केवल और केवल इंडिया के अगेंस्ट ही टेररिस्ट एक्टिविटीज़
करते हैं। तो इस तरीके के ग्रुप्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अफ़गानिस्तान में ना फले फूलें, उनको सपोर्ट ना प्रोवाइड करे अफ़गानिस्तान, तो इसलिए इंगेजमेंट ज़रूरी हो जाता है। ये इंडिया के हित में है। एंड उसके बाद है म्यूचुअली बेनिफिशियल, ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। अगर तालिबान को इंडिया इंटरनेशनली रिकॉग्निशन देता है, यानी कि रिकॉग्नाइज करता है कि अफ़गानिस्तान की जो भी स्थिति है, तो उसमें भी ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन होगा पूरी वर्ल्ड के लिए कि इंडिया भी उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो और भी सारे रिकॉग्नाइज करेंगे, तो ये उसके लिए भी फ़ायदे का है। दूसरा, पाकिस्तान का ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो उस पर, तो ये इंडिया के लिए भी फ़ायदे में है क्योंकि इंडिया जब उसके साथ अच्छे संबंध बना के चलेगा तो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कम होगा, और जब पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कम होगा तो फिर इंडिया के लिए तो अच्छा ही है। आगे देखते हैं अब क्या है डाउन साइड्स ऑफ इंडियाज़ इंगेजमेंट। अगर इंडिया इस तरीके से इंगेज होता है अफ़गानिस्तान के साथ में, तो इससे इंडिया को क्या नुकसान हो सकते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे, शोज़ इनकन्सिस्टेंसी इन इंडियाज़ पॉलिसी। इंडिया की पॉलिसी अभी हम देख चुके हैं कि इंडिया जो है वो किस तरीके के अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करता है। एन अफ़गान लेड, अफ़गान ओन्ड एंड अफ़गान कंट्रोल्ड गवर्नमेंट को वहाँ पर सपोर्ट करता है, इस तरीके के रिजीम को सपोर्ट करता है। लेकिन अब तालिबान के जो रिजीम है उसको सपोर्ट करेगा, तो जो इंडिया की पॉलिसी है उसमें एक इनकन्सिस्टेंसी को दिखाएगा, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। सिक्योरिटी कंसर्न्स दे रखे हैं। सिक्योरिटी कंसर्न में ये बता रखा है कि जो इंडिया है, एक वो तालिबान से अगर रिलेशन बना के रखता है, ठीक है, तालिबान को अगर इंडिया सपोर्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ तालिबान क्या है, जैसे जैसे मोहम्मद है, हक्कानी वाला नेटवर्क है, इसके अलावा लश्कर तैयबा है, अगर तालिबान इनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है एक तरफ से, दूसरी तरफ से इंडिया से हाथ मिला रहा है, तो ये इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है, क्योंकि एक तो इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है और दूसरा वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहा है। तो ये भी है। उसके बाद हम थर्ड पे चलते। थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है यहाँ पे? थर्ड पॉइंट दे रखा है नो चेंज इन द आइडियोलॉजी ऑफ तालिबान, यानी कि जो तालिबान की आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी उसकी क्या है? मिडिवलिज्म की आइडियोलॉजी है, मिडिवलिज्म की, यानी कि मध्यकालीन जो सोच है उसकी, वो सोच इस तरीके की है कि महिलाएं बाहर नहीं जा सकती हैं, है ना, महिलाओं को वो राइट्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट उनको एजुकेशन नहीं मिलेगी, और एजुकेशन का जो लेवल है वो कम ही रहेगा। इस तरीके से उनकी जो आइडियोलॉजी है वो बहुत ही ओल्ड है, मिडेवल भी नहीं कह सकते उसको, इसको मिडेवल बोलते हैं। तो काफ़ी पुरानी आइडियोलॉजी है, और इस तरीके की आइडियोलॉजी को कहीं पर भी एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। और इंडिया अगर इस तरीके की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करता है तो ये इंडिया के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि ये इंडिया के जो इंडियन इथॉस हैं, है ना, तो भारत के जो लोकाचार हैं उनके भी ये अगेंस्ट है, उनके भी विरुद्ध है। प्रो चाइना नेबर्स ऑफ तालिबान। तो अब जैसे अगर इंडिया मान लो तालिबान के साथ इंगेजमेंट करता है, ठीक है, तो क्या होगा? इट वुड नीड टू रीडिफाइन इट्स रिलेशनशिप विद ताजिकिस्तान। अब उसको फिर क्या है कि ताजिकिस्तान के साथ अपने जो रिलेशन है उनको रीडिफाइन करना पड़ेगा। और आपको पता होगा कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है और इंडिया का जो चाबहार पोर्ट है, इस तरीके से ताजिकिस्तान का इम्पोर्टेंस इंडिया के लिए बढ़ रहा है डे बाई डे। सो एज द लेटर हैज़ अ डीपली एडवर्सर रिलेशनशिप विद काबुल। ताजिकिस्तान के क्या है, काबुल के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। तो जब इंडिया काबुल के साथ इंगेजमेंट बढ़ाएगा तो ऐसा हो सकता है कि जो ताजिकिस्तान है उसका इंगेजमेंट जितना अभी है उससे ज़्यादा चाइना के साथ बढ़ जाएगा, और जब उसका इंगेजमेंट चाइना के साथ बढ़ जाएगा तो इंडिया के लिए सही नहीं है। क्योंकि तो आपको पता होगा कि इसमें लिख भी रखा है कि जो ताजिकिस्तान है वो चाइना में जो मुस्लिम्स हैं, उइगुर मुस्लिम्स हैं, उनके अगेंस्ट जो अत्याचार चाइना करता है उसको ताजिकिस्तान सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये भी इंडिया के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है अगर इंडिया इसमें इंगेज करता है। अब वे फॉरवर्ड क्या दे रखा है? वे फॉरवर्ड दे रखा है कि देखो अब आज के समय के हिसाब से इंडिया का इंगेजमेंट ज़रूरी है ना, क्योंकि इस आधार पर नहीं कि वहाँ पे तालिबान है, क्योंकि हमारे जो अफ़गानिस्तान के साथ संबंध रहे हैं वो हिस्टोरिक रहे हैं, बहुत पुराने टाइम से रहे हैं। तो उसको देखते हुए हमें उसके साथ इंगेजमेंट करना चाहिए।
तो यहाँ पर तालिबान है या कौन है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो इट इज़ नेसेसरी फॉर बोथ साइड्स टू टेक इनटू अकाउंट ईच अदर्स कंसर्न्स एंड इम्प्रूव डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। यानी कि दोनों के जो कंसर्न्स हैं, इंडिया के जो कंसर्न्स हैं, अफगानिस्तान के जो कंसर्न्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें उनके साथ संबंध बनाए रखना है। अब इसके बाद है इंडियन इन्वेस्टमेंट्स इन अफ़गानिस्तान, यानी कि इंडिया ने वहाँ पर क्या क्या इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो पहला है पार्लियामेंट है जो अफ़गानिस्तान की, उसको बनाने में भारत ने मदद की थी। दूसरा है सलमा डैम को भारत ने बनाया। सलमा डैम इसीलिए इसको क्या बोलते हैं इसको हम अफ़गान इंडिया फ्रेंडशिप डैम बोलते हैं। इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया था, यानी कि एक बार ये पहले से एग्जिस्ट करता था, लेकिन इसको जब इसमें पुनर्निर्माण इसका किया गया, रिकंस्ट्रक्ट किया गया, तो उसमें इंडिया ने इकोनॉमिकली हेल्प किया था। एंड आफ्टर दैट व्हाट कंस्ट्रक्टिंग ऑफ जारंज डेलाराम रोड। तो कौन सा रोड बनाया था इंडिया ने? जारंज डेलाराम रोड। उसके बाद है हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो इसमें भी इंडिया ने मदद की थी। एंड आफ्टर दैट व्हाट ट्रांसफ़र ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स लाइक एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है तो एम्बुलेंस है, बसेस हैं, बिस्किट्स हैं, मेडिसिन है, मिलिट्री व्हीकल हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, इनकी जो भी ज़रूरत अफगानिस्तान को पड़ी है भारत ने उसको मुहैया कराया है। उसके बाद है पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, यानी कि अफगानिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है और यहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। और उसके बाद क्या है, वहाँ के जो सोल्जर्स हैं, पुलिसमैन हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, इनकी ट्रेनिंग इनको यहाँ पर हमारी एकेडमीज़ में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में दी जाती है। जैसे कि NDA है और IMA है, AFA है हमारा, तो इन सब में इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, बैकग्राउंड ऑफ अफगान तालिबान इशू, जो अफगान और तालिबान का इशू है उसका बैकग्राउंड दे रखा है। तो पहले ये बता रखा है कि 1990s में ये तालिबान इमर्ज हुआ था और उसके बाद 1996 से 2001 के बीच इसने अफगानिस्तान पे रूल किया। उसके बाद जब 2001 में जब USA पर अटैक हुआ था, आपने सुना होगा, तो उस अटैक के बाद उसने क्या किया कि अपनी आर्मी को, यानी कि अपने आर्म फोर्सेस को यहाँ पर भेजा। उसके बाद द US एंड द तालिबान साइंड अ लैंडमार्क डील इन द दोहा में 2020 में उनके बीच में डील हुई थी, जिसमें क्या है कि जो ट्रूप्स हैं अमेरिका के उनको वापस जाना था। सो इन द इंटरवीनिंग टाइम एज इलेक्टेड अफगान गवर्नमेंट रिप्लेस द तालिबान। तो फिर बाद में क्या हुआ था कि तालिबान को रिप्लेस किसने कर दिया था? तालिबान को रिप्लेस कर दिया था वहाँ की गवर्नमेंट ने। और उसके बाद 14,000 जो ट्रूप्स थे अफगानिस्तान से USA ने वापस बुला लिए थे। आपको पता होगे लगभग वो वहाँ तक 20 साल तक रहे थे ट्रूप्स। तो जब ऐसा हुआ तो फिर वहाँ पर तालिबान ने फिर से कब्जा कर लिया। तो ये पूरा क्या दे रखा है, एक बैकग्राउंड दे रखा है और ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। बस इतना पता हो कि कौन से ईयर में हुआ था और क्या हुआ था, तो एक आराम से इसका जो माइंड मैप है वो आप बना सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस